हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है। रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब किसी चीज़ को बांटना। ठीक है। किसी चीज़ को भी बांटना, उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है। ये रेशियो मेड मैथ इजी, मतलब अगर आपको रेशियो आ जाता है ना तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे अगर रेशियो वाला चैप्टर आपको आता है अच्छे से। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है ₹500। ठीक है। कोई कहता है कि आपने ए और बी को 3:2 में ₹500 बांटना है। तो ए और बी को कितना कितना पैसा आएगा। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे मतलब टोटल कितना है रेशियो 3:2 कितने 5, मतलब 5 किसके बराबर है? 500, क्योंकि 500 ही हमने बांटना है ए और बी में। ठीक है। लेकिन ए को हमने 500 का 3 देना है और बी को हमने 500 का 2 देना है। टोटल मतलब 5 किसके बराबर है? 500। तो 1 किसके बराबर होगा? 500 डिवाइड बाई 5, मतलब 1 आ गया 100 के बराबर। ठीक है। तो ए को कितना पैसा आया? अगर 1:100 है तो 3 किसके बराबर हुआ? 3 × 100, 300। और बी 2 कितना हुआ? 2 × 100, तो कितना आ गया? 200। मतलब ए को मिले ₹300, बी को मिले ₹200। ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ उसी तरह। जैसे रेशियो ₹2000 इन 6:4, कोई भी है, मतलब सपोज हम ले लेते हैं पी और क्यू है। हमने इनको 6:4 में जो ₹2000 है वो हमने बांटना है। तो उन दोनों को कितना कितना पैसा आएगा। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? टोटल कितना है ये, मतलब 2000 टोटल कितना रेशियो है? 10 किसके बराबर है? 2000। तो 1 किसके बराबर आया? 2000 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल हो गया। तो 1 कितना आया? 200, मतलब 1:200 के बराबर है। तो पी कितना है? पी को कितना मिलना है? 6। तो 1 कितना है? 200। तो 6 × 2 200 इजकल टू 1200। तो क्यू कितना है? 4। तो इसको कितना 1 कितना है? 200। तो 4 × 200 इजकल टू 800। मतलब पी को हमने देना है ₹1200 और क्यू को हमने देना है ₹800। ठीक है। मतलब 2000 को हमने 6:4 में बांटा। ठीक है, पी और क्यू में, जिसमें पी को कितने आए? 2000 का 6 कितना है? 1200। और क्यू का 4 कितना है? 800। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब आया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स इक्वालिटी। प्रपोर्शन मीन्स इक्वालिटी, बराबर। जैसे हमें बोल दिया है A:B प्रपोर्शन टू C:D। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जो ये है ना, ये है प्रपोर्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जो A:B है वो किसके बराबर है? C:D के। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B = C/D। ठीक है, यहाँ तक पता चला प्रपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूले में साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ ही बता दूंगा।
जैसे व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर आपको क्वेश्चन आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 8 और 7, 3, 8, 7 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे क्या दिया 3:8, 7, फोर्थ हमें पता नहीं है तो हम उसको क्या लेते हैं x, ठीक है। हमें पता है बच्चों, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे हाँ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 7 से कितना आ गया 56 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ गया 56/3, ठीक है। ऐसे आपको क्या याद रहे या नहीं रहे, आपने सिंपल याद रखना। अगर जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा होगा पेपर में, फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपको पूछा होगा तो उसका फार्मूला क्या याद रखना है, BC/A, ठीक है। BC डिवाइड है ना, BC को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 56/A, ए गया हमारा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा हम फार्मूले के बेस पे करेंगे। जैसे व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 7 और 11, ठीक है। मतलब हमें पूछा है प्रोपोर्शन 5, 7, 11, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। हमें बताना है कि इधर x इधर क्या आएगा। तो सिंपल फार्मूला क्या है इसका, मैंने अभी बताया फोर्थ प्रोपोर्शन का, BC/A, B क्या हमारा 7, C क्या 11, A क्या हमारा 5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें 77/5, ठीक है। जहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ गया थर्ड प्रोपोर्शन, क्या आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 6, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 4 और 6 का। तो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन में 4 और 6 का, 4, 6, तो इसको कैसे निकालेंगे, इधर भी हम क्या ले लेंगे 6 ही ले लेंगे x, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल जैसे हमने पहले बताया, इसको इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आ गया 36/4, क्या आ गया 9, ठीक है। सिंपल आपने इसको भी याद, सिंपल फार्मूला याद रखो। थर्ड प्रोपोर्शन का क्या फार्मूला होता है, थर्ड फार्मूला होता है B²/A, क्या फार्मूला होता है B²/A, ठीक है। क्योंकि हमारे एक बात याद है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा होगा तो हमें 2 ही नंबर दिए होंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा होगा तो हमें 3 नंबर दिए होंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ मतलब 4 और 6 है, ठीक है ना, 4 और 6 है, अगर हमें ये दिया फिर हम निकालते कैसे, तो इसलिए हमने क्या किया 6 ही ले लिया, 4 और 6 था, उसके आगे वाला भी एक 6 ले लिया और इधर x ले लिया, तो हमने क्या निकाला 9। सिंपल फार्मूला याद रखो B²/A, ठीक है। हमारा B क्या है 6, इसका स्क्वायर करेंगे, A क्या है 4, तो आगे आ गया 36/4, क्या आ गया 9। हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 9, ठीक है। ऐसे भी 9 आ रहा है, ऐसे ही फार्मूला, तो फार्मूला इजी रहेगा आपके लिए, तो आप किससे करें फार्मूला से करें। नेक्स्ट फार्मूला के बेस पे करेंगे, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 और 12, 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, किसका 6 और 12 का। तो फार्मूला क्या है B²/A, B कितना है 12 का स्क्वायर 6, 12 12 से कितना था 144/6, 6 2 12, शायद 6 4 24, तो हमारा क्या है थर्ड पोजीशन क्या आ गया 24, ठीक है। याद रखना फोर्थ पूछा होगा तो फार्मूला लगा BC/A, ठीक है, ये याद रखना आप। थर्ड पूछा होगा तो फार्मूला लगा B²/A, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया एक पूछ लेते हैं पेपर में, इसका रेशियो वाले चैप्टर में थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो।
फिर पूछ लेते, कभी पूछ रहे मीन प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है। जैसे फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 और 8। 18 और 8 का मीन प्रोपोर्शन निकालो। इसका मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट लगा के ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अंडर ए क्या हमारा 18, बी क्या हमारा 8, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 8 8 जा 64, बचा 6, 8 1 जा 8, 8 और 6 12, 8 और 6 14, 144। 144 किसका अंडर रूट है 12, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया 18 8 का 12, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 12 और 8। 12 और 8 का मीन प्रोपोर्शन निकालो। हमें पता है ए अंडर रूट ए इंटू बी, 12 इंटू 8, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 टू 16 बचा 96। अब इसको और 16 इंटू 6, ठीक है। 16 को इसका आता है 4 का, तो 4 अंडर रूट 6, ठीक है। लग गया पता। अच्छा अब आ गया रेशियो इक्वल करना, मतलब रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, ठीक है। ए रेशो बी अगर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में पेपर में अगर दिया ए रेशो बी 2:3 के बराबर है, बी रेशो 3 6:7 के है, बताओ ए बी सी की क्या रेशियो होगी, ठीक है। अब देखो बी दोनों में कॉमन है, तो दोनों का सेम होता तो हम सीधा निकाल देते कि ए 2 है। अगर इधर भी 6 होता तो बी हम ए लिख देते, ए 2 है, बी 6 है और सी हमारा 7 है। लेकिन इधर बी 6 है, इधर 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए हम इधर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे दोनों साइड। तो हमारे पास ए रेशो बी न्यू वाली क्या आएगी 4:6। तो हम सिंपल बता सकते हैं कि हमारी ए क्या है 4, बी दोनों में कॉमन क्या है सेम 6, सी क्या है 7, ठीक है। ये तो छोटे, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं ना उनमें, जिसमें इसमें तो चलो 3 6 था तो इधर मल्टीप्लाई करके आ गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करके नहीं आता, तो इसलिए ये मेथड इतना कामयाब नहीं है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। सिंपल आपने क्या ले लेना है, हमें क्या पूछा निकालने के लिए ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ए बी की रेशियो क्या दी है 2:3, तो इसके नीचे लिख दो 2:3। फिर बी सी की क्या दी है 6:3, बी के नीचे 6, सी के नीचे 7, ठीक। जो खाली जगह बची है ना, जो उसके साथ वाला नंबर है वो लिख लो। यार इधर खाली है तो ये इसके साथ वाला क्या है 3, तो इधर 3 लिख दो। इधर क्या है 6, तो इधर 6 लिख दो, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 2 12, 6 3 18, 7 3 21, ठीक है। अब ये कटता है किसी की टेबल में, ये तीनों किसके टेबल में 3 की टेबल में कट जाते हैं। 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, क्या है हमारा ए बी सी की रेशियो आई हमारी 4 6 और 7। पहले भी हमारा क्या आ रहा 4 6 और 7, ठीक है। मतलब ये वाला मेथड है, आप इसी मेथड से करना, ठीक है। लग गया पता जहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सेम इसको आप कैसे, ए बी हमें दिया है 3:7 और बी सी दिया है 18:19। हमें बताना है ए बी और सी की रेशियो क्या होगी। सिंपल पहले हम लिखेंगे, हम निकालना क्या है ए बी और सी। ए कितना दिया हुआ हमें 3, बी कितना है 7, फिर बी कितना दिया है 18, सी कितना दिया है 19। 7 खाली वाली जगह में 7 वाली टर्म लिख, इधर 7 लिख देंगे, इधर 18 लिख देंगे। इनको मल्टीपल 3 18 54, इसको 126 133, ठीक है। तो हमारी ए बी सी की क्या रेशियो आई, ए रेशो बी रेशो सी किसके बराबर आया 54:126 रेशो 133, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ लिया आपको, इफ़ 2a = 3b, अगर 2a किसके बराबर दिया है 3b के और 3b दिया है 4c के, बताओ फिर a b और c क्या होगा, ठीक है। एक तो है कैसे है 2a 3b = 4c, ठीक है। तीनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो 2 कितना से 12 होता है 6, 3 4 जा 12, 4
3 या 12, तो हमारा आगे 6 4 6। लेकिन ये छोटे नंबर थे तो एलसीएम हमने निकाले, कई बार बड़े नंबर होंगे तो फिर कैसे लोगे आप। इसलिए एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उस मेथड से करोगे तो वो सबसे ईजी रहेगा आपके लिए। जैसे हमने हमारे क्या दिया, 2a दिया ना, फिर क्या दिया 3b इजक्वल टू 4c, ठीक है। ये 3 नंबर दिए। आपने क्या करना है, थोड़ी देर के हमने ए की बतानी है रेशो, तो ए वाला भूल जाना है, ठीक है। ए वाला भूल जाना है तो इधर लिख लेते हैं ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई 3 4 से कितना हो गया 12, तो ए के नीचे लिख दें 12। अब बी वाला निकालना है तो बी को मतलब हटा दो, इस ए और सी वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 8। अब सी वाला निकालना है तो सी को छुपा दो, इसका करो, कितना आ गया 6। उसके बाद 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 3 या 6, तो हमारी क्या आई ए बी सी क्या है, हमारा ए आया 6, बी आया 4 और सी आया 3, ठीक है। आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल हम इसी के बेस पर और क्वेश्चन करेंगे। इफ़ अगर हमें बताया 5a 7b के बराबर है और 7b 9c के, तो ए बी सी क्या हुआ, सिंपल ए बी सी क्या हुआ, ए को हटा दो तो 9 7 से कितना हो गया 63, तो ए के नीचे 60। अब बी बताना है तो बी को हटा दो, 9 5 से 45। अब हमने सी बताना है तो सी को हटा दो, 7 5 से 35, ठीक है। अब जी किसके डेवलप में 9 नहीं, ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, ये तीनों एक के टेबल में नहीं आते हैं। 63, ठीक है। तो हमारे क्या आ गई, ए 63 आ गया, बी 45 आ गया, सी 35 आ गया, ठीक है। कल हम इसी के रेशियो प्रोपोर्शन के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।